इससे पहले कि हम 7 अमेजिंग मेंटल एक्सरसाइजेस बताएं कि कौन कौन सी एक्सरसाइज से हम अपनी मेंटल एबिलिटी को इंप्रूव कर सकते हैं, पहले हम अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस की अमेजिंग स्टोरी देखते हैं जिसमें वो अपनी ब्रेन पावर के बारे में बात करते हैं। जेफ बेजोस बोलते हैं कि मैं पहले थियोरेटिकल फिजिसिस्ट बनना चाहता था क्योंकि मैं एक अच्छा स्टूडेंट था और ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट में A+ ही लेता था। तो मैंने कॉलेज में ऑनर फिजिक्स का सब्जेक्ट ले लिया जिसमें अगर शुरू की क्लास में 100 लोग होते थे तो अगले साल सिर्फ 30 ही रहते थे क्योंकि ये सब्जेक्ट ही इतना मुश्किल था। लेकिन एक दिन मेरे साथ कुछ अजीब हुआ। हमें एक दिन होमवर्क मिला और उसमें हमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना था। मैं अपने एक और इंटेलिजेंट रूममेट के साथ उस क्वेश्चन को 3 घंटे तक सॉल्व करता रहा, लेकिन हमसे वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। और फिर 3 घंटे के बाद हम दोनों ने एक दूसरे को देखा और कहा यह सन था। यानी हमने अपने एक श्रीलंकन क्लासमेट का नाम लिया क्योंकि वो इंटेलिजेंट था और हमें पूरा यकीन था कि वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। तो जेफ बेजोस और उनका दोस्त यसंथा के पास भागे और वो क्वेश्चन यसंथा को दिखाया। यसंथा उस प्रॉब्लम को 2 मिनट तक घूरता रहा और फिर उसने कहा कोसाइन। इस पर जेफ बेजोस ने कहा क्या कोसाइन? इस पर यसंथा बोला आंसर है इस क्वेश्चन का कोसाइन। उसके बाद यसंथा ने पेन और पेपर लिया और उस क्वेश्चन को सॉल्व करता रहा और 3 पेज तक सॉल्व करने के बाद उस क्वेश्चन को सॉल्व करते करते सब कुछ कैंसिल हो गया और एंड में आंसर आया कोसाइन। जेफ बेजोस हैरान हो गए और यसंथा से पूछा कि ये सब तुमने माइंड में किया? तो उस पर यसंथा बोला हाँ, 3 साल पहले मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए थे तो मैं इसमें अच्छा हो गया हूँ। इसके बाद जेफ बेजोस को पता चल गया कि मैं कभी भी अच्छा थियोरेटिकल फिजिसिस्ट नहीं बन सकता और इसीलिए उन्होंने अपना सब्जेक्ट चेंज कर दिया। And he says cosine. And I'm like, what do you mean? He's like, that's the answer. And I'm like, that's the answer? Very moment when I realized I was never going to be a great theoretical physicist. अब हम ये संथा जितने स्मार्ट हैं कि नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन हम ब्रेन एक्सरसाइजेज देखते हैं। डोंट वरी, ये कोई मुश्किल डिफरेंशियल इक्वेशंस नहीं है बल्कि सिंपल ब्रेन एक्सरसाइजेज हैं। तो सबसे पहली ब्रेन एक्सरसाइज आती है कलर, नॉट द टेक्स्ट। ओके, तो स्क्रीन पर ये टेक्स्ट लिखा है। अब आपको हर वर्ड में दिया गया कलर बताना है, ना कि टेक्स्ट। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट लेटर में टेक्स्ट तो रेड है लेकिन कलर ग्रीन है, तो इस केस में आपको जोर से ग्रीन बोलना है, ना कि रेड। तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे और इसके लिए आपको मिलते हैं 30 सेकेंड्स। रेडी, स्टार्ट। आई नो इट वॉज अ बिट डिफिकल्ट बट ये ब्रेन की बहुत अच्छी एक्सरसाइज है क्योंकि ब्रेन को 2 इंफॉर्मेशन मिल रही है और उसको सिर्फ एक इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करके दूसरे को रिजेक्ट करना है। एनीवेज, हमारे पास आती है सेकंड एक्सरसाइज जो कहती है सर्कल्स एंड स्क्वायर्स। ये ब्रेन एक्सरसाइज कहती है कि हम ये टेस्ट कर सकते हैं कि क्या हमारा ब्रेन 2 एक्टिविटी को एक साथ एग्जीक्यूट कर सकता है कि नहीं। इसे करने के लिए आपको पहले लेफ्ट हैंड से हवा में सर्कल बनाना है और राइट हैंड से स्क्वायर्स, और 2 बार जब आप ऐसा कर लेते हो तो इस पोजीशन को चेंज कर दो, यानी अब राइट हैंड से हवा में सर्कल बनाओ और लेफ्ट हैंड से स्क्वायर्स। सो आर यू रेडी फॉर दिस? लेट्स ट्राई इट फॉर 30 सेकेंड्स एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एक्सरसाइज नंबर 3 कहती है लर्न मल्टीपल स्टफ्स। मुकेश अंबानी कहते हैं कि वो एक साथ 5-6 डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। नॉन फिक्शन, so I read 5 or 6 things in at one time. इलॉन मस्क कहते हैं कि बहुत सारी डिफरेंट बुक्स पढ़ो ताकि डिफरेंट डोमेन्स में तुम्हें नॉलेज मिले, क्योंकि इनोवेशंस 2 कंप्लीटली डिफरेंट सब्जेक्ट्स के इंटरसेक्शन में होती हैं और ये सबसे बड़ी ब्रेन एक्सरसाइज है। I encourage people to read a lot of books. I encourage people to read a lot of books. तो अगर आपको लगता है कि इलॉन मस्क और मुकेश अंबानी की रिकमेंडेशन को आप इग्नोर नहीं करना चाहते और आप इन महान पर्सनैलिटी से सीखना चाहते हैं, तो 1000+ बुक समरीज आपकी पॉकेट में आ सकती हैं जो आप कभी भी हिंदी में सुन सकते हैं। और अगर आप कमिटमेंट करना चाहते हैं कि अगले 1 साल तक आप 1000 बुक समरी सुनेंगे,
और कंप्लीटली डिफरेंट सब्जेक्ट्स की नॉलेज लेंगे तो गीगल भी इसमें आपकी हेल्प करेगा। हम आज के दिन यानी 1 मई 2022 को आप 1 साल और 999 डेज वाली गीगल की सब्सक्रिप्शन में बुक 400 कूपन कोड यूज कर सकते हो, जिससे आपको 400 रुपीज का डिस्काउंट मिलेगा। और एज ऑलरेडी सेड, ये ऑफर आज ही अवेलेबल है एंड देन इट्स गॉन। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो इस एप्लीकेशन का लिंक हम डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे देंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज आती है शुल्ट टेबल। इस टाइप के टेबल को शुल्ट टेबल कहते हैं। तो ये 5x5 का टेबल है, यानी इसमें 25 नंबर्स हैं। तो सबसे पहले तो इस टेबल के बीच में देखो, यानी 19 नंबर को देखो। अब जैसे ही मैं स्टार्ट कहूंगा, आपने इसमें 1 से लेकर 25 तक इसी ऑर्डर में नंबर्स ढूंढने हैं, यानी पहले 1, फिर 2, फिर 3 एंड सो ऑन। इसके लिए आपको दिए जाते हैं 30 सेकेंड्स। आई होप आप रेडी होंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अब जितने भी नंबर्स आपने एक्चुअल में फाइंड किए हैं इस 30 सेकेंड्स में, तो उन्हें आप कमेंट करके जरूर बताना कि इसके लिए आपको कितना टाइम लगा। नो चीटिंग। नेक्स्ट एक्सरसाइज आती है ड्रॉ अ मैप ऑफ योर टाउन। अब हो सकता है कि आपको लगता हो कि मैं आंख बंद करके भी अपने शहर के किसी भी कोने से अपने घर तक पहुंच सकता हूं, लेकिन इस एक्सरसाइज में चैलेंज ये है कि आप अपने एरिया को अपनी मेमोरी से पूरा का पूरा मैप करोगे। यस, एक अकेले कमरे में बैठो और ड्रॉ करो कि आप अपने एरिया को कितने अच्छे से जानते हो, कहां पर कौन सी शॉप है, किसका घर है, कितने मोड़ हैं, कितनी सीढ़ियां हैं, एक्सेट्रा। एक बार जब आप मैप बना लो तो इसे असली एरिया के साथ कंपेयर करो कि एक्चुअल में आपको कितनी चीजें याद हैं। अगर आपको ये सिंपल लग रहा है तो ऐसे एरिया की ड्राइंग बनाओ जहां पर आप सिर्फ एक ही बार गए हो। अब ये टास्क मुश्किल हो जाएगा और आपको ये पता चल जाएगा कि एक्चुअल में हमारा ब्रेन कितना एक्टिव रहता है। और इस एक्सरसाइज को बार बार रिपीट करने पर नेक्स्ट टाइम आपका ब्रेन नए एरियाज में भी एक्टिव रहेगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज कहती है कि लर्न जगलिंग। अब आती है बहुत ही इंपॉर्टेंट माइंड एक्सरसाइज जो कहती है कि जगलिंग सीखो। बेसिकली जगलिंग में मसल कंट्रोल के साथ साथ ब्रेन फोकस बहुत इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि जब हम जगलिंग सीखते हैं तब हम अपने माइंड को ट्रेन कर देते हैं एक चीज पर फोकस करने के लिए। क्योंकि जगलिंग करते वक्त जब तक आपका फोकस रहेगा तब तक बॉल हवा में रहेगी, वरना ग्राउंड में गिर जाएगी। तो हमें जगलिंग करते वक्त कोई वर्ल्ड जगलर जितना लेवल इंक्रीज नहीं करना है, लेकिन इतनी जगलिंग तो सीखनी है कि कम से कम 3 बॉल को हम जगल कर सकें। नेक्स्ट एक्सरसाइज आती है यूज माइंड पैलेस। अगर आपने कभी भी कोई भी शर्लॉक होम्स की मूवी या सीरीज देखी है तो आपको इसके बारे में जरूर पता होगा कि शर्लॉक होम्स को बहुत सारी चीजें याद रहती हैं, और इसका रीजन है माइंड पैलेस। Get out. What? Get out. I need to go to my mind palace. ये कोई फिक्शन नहीं है बल्कि एक रियल टेक्निक है जो वर्ल्ड मेमोरी चैंपियंस भी यूज करते हैं। ओके, तो इसे यूज करने के लिए हम एक लिस्ट का एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स से कि आपको 3 आइटम्स याद करने हैं। वैसे अब 3 आइटम्स तो वैसे ही हमें याद रहते हैं, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल लेट्स से कि वो 3 आइटम्स हैं पेन, बॉल और कप। अब हम आंखें बंद करके अपने घर को याद करेंगे और हम इमेजिन करेंगे कि ये तीनों चीजें हमने अपने घर में एक एक कमरे में या लोकेशन पर रखी हैं। लेट्स से कि पेन हमने अपने किचन में रखा है, बॉल अपने बेड के ऊपर रखी है और कप बाथरूम में। अब ऐसे ही आप जितनी चाहें उतनी चीजें इमेजिन कर सकते हैं और उन्हें याद कर सकते हैं। और ये ब्रेन एक्सरसाइज बहुत ही एक्साइटिंग एक्सरसाइज है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने टोटल 7 ब्रेन एक्सरसाइजेज देखी, जिसमें सबसे पहली ब्रेन एक्सरसाइज थी कलर नॉट द टेक्स्ट। यानी अगर आपको डिफरेंट टेक्स्ट में डिफरेंट कलर बताए जाएं और उस कलर को आपको नेम करना हो ना कि टेक्स्ट को, तो आप कितने ज्यादा कर सकते हैं। सेकेंड एक्सरसाइज थी सर्कल्स एंड स्क्वायर्स। यानी क्या हम अपने माइंड से एक साथ एक के बजाय 2 एक्टिविटी करवा सकते हैं, जैसे कि एक हाथ से सर्कल हवा में बनाए और दूसरे हाथ से स्क्वायर्स, और इस पोजीशन को बार बार चेंज करते रहें। थर्ड था लर्न मल्टीपल स्टफ्स। यानी क्या हम पूरे 1 साल तक डिफरेंट आइडिया से अपने ब्रेन को फीड कर सकते हैं। इसमें हमने गीगल ऐप की बात भी की थी, जिसमें हमने कहा था कि 1 ईयर और 999 डेज की सब्सक्रिप्शन लेने पर आप बुक 400 कोड यूज कर सकते हैं, जिस पर 400 रुपीज का डिस्काउंट मिल जाएगा, जो सिर्फ आज के दिन ही एप्लीकेबल है। अगर आपकी सब्सक्रिप्शन एक्टिव है तो डू नॉट वरी, उसकी एग्जिस्टिंग डेज में और डेज इंक्रीज हो जाएंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज थी ड्रॉ मैप ऑफ योर टाउन। ये एक्सरसाइज हमारे ब्रेन की मेमोरी और अटेंटिवनेस को देखने के लिए है कि हम कितनी चीजें याद रखते हैं। नेक्स्ट था लर्न जगलिंग। ये एक्सरसाइज हमारे फोकस को इंक्रीज करने में हेल्प करती है और साथ में हम एक स्किल भी सीख जाते हैं। नेक्स्ट था शल्ट टेबल।
जिसमें हमने 1 से 25 नंबर्स ढूंढने थे जो रैंडम पोजीशन पर थे। और फाइनली 7th एक्सरसाइज आती है यूज माइंड पैलेस। ये एक्सरसाइज हमें स्टडीज या और इंपॉर्टेंट जगह काम भी आ सकती है, तो इससे प्रैक्टिस करते रहें, हमेशा अपनी लिस्ट को ऐड करते रहें और ये देखें कि कम से कम हम 20 चीजों को याद करने के केपेबल हों। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके किसी फ्रेंड या फैमिली मेंबर के काम आ सकती हैं, तो ये 7 ब्रेन एक्सरसाइजेस उनके साथ जरूर शेयर करें। एनीवेज दोस्तों, अगर आप ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा। आप कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। जल्दी हम आपसे दोबारा मिलेंगे। जय हिंद।